क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन का जो भी स्टेटमेंट है पैराग्राफ से उसको हम लोग डिकोड करेंगे, उसको पूरा डिटेल में समझेंगे और आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी पैदा होगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास जो वर्ल्ड है उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। आप भी जिस घर में बैठ के, जिस रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फैन है, लाइट है, चेयर है, बेंच है, सब आप देख रहे होंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो कि हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। मतलब अगर कोई रूम डार्क है, तो अंधेरा है, लाइट नहीं है, तब हम लोग देख क्यों नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। लाइट्स को ऑफ करते हैं, लाइट्स को ऑफ करते हैं और आप देखिए कि मेरे हाथ में जो पॉइंटर था, जो मार्कर था, वो आपको दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है? चलिए इसके कारण को समझते हैं। जैसे ही हम लोगों ने लाइट को ऑन किया तो अब ये मार्कर आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो ऐसा क्या हुआ? ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। जैसे ही हम लोगों ने लाइट को ऑन किया तो थिंग्स विजिबल होने लगा, मार्कर आपको दिखने लगा। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? मतलब लाइट के रहने से या लाइट का सोर्स के रहने से चीजें हम लोग को क्यों दिखती है? तो ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अब हर समय तो हम लोग का पास लाइट नहीं रहता है, बट नेचुरल लाइट जो हमारा जो सनलाइट है वो तो हमेशा ऑब्जेक्ट्स पे गिर रहा है और उससे हम लोग देख पाते हैं। तो क्यों देख पाते हैं? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मतलब होता क्या है कि एक्चुअली में हम लोग, जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कैंडल है। जस्ट इस एग्जांपल को समझते हैं। हमारे पास एक कैंडल है। अब ये कैंडल हमको दिख रहा है क्योंकि ये कैंडल खुद ही एक सोर्स है लाइट का। इसमें से लाइट निकल रहा है, ये एक सोर्स है। किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। लेकिन आपका जो बेंच है, ये जो चेयर है, या और अदर ऑब्जेक्ट्स है जो खुद सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, या जो आपका बोर्ड है जिसमें आपका क्लास में पढ़ाई हो रहा है, ग्रीन बोर्ड है, या बाकी कोई भी चीज है जो आपके आसपास है, वो आपको दिख कैसे रहा है? तो वो दिखता है लाइट के रिफ्लेक्शन से। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और लाइट का जो सोर्स है उससे लाइट आता है और इस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करता है, और फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो हमारे आंखों पे पहुंचता है और हमें वो चीज दिखाई देता है। तो ये समझना होगा कि हर चीज तो लाइट का सोर्स नहीं है, बट दिखता क्यों है? जैसे हम लोगों ने लाइट को ऑफ किया था इस रूम में, तो हमें वो मार्कर दिख नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि लाइट इस पे आ ही नहीं रहा था, और जब लाइट आ नहीं रहा था तो इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, हमारा आइज पर कुछ भी लाइट नहीं आ रहा था इस ऑब्जेक्ट से, तो हमें वो दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही लाइट को ऑन किया इस रूम का, तो लाइट इस पर आके गिरा, स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज में जा रहा है, तब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा था। तो ये क्लियर हुआ कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज में आता है तब हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, ठीक है। तो यहां क्या लिख रहा है? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल अस टू सी थिंग्स। जब उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग रिसीव करते हैं हमारा आंख, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है वो 3 तरह का हो सकता है। एक मीडियम हो सकता है ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट आर पार चला जाए क्लियरली, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट जो होता है वो ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट कंप्लीटली पास नहीं कर पाता है, कुछ ब्लॉक होता है, कुछ पास करता है। जैसे आप जो बटर पेपर आता है, या उस तरह का जो पतला शीट्स आता है जिससे लाइट कंप्लीटली पास नहीं कर पाएगा, बट एक सर्टेन हद तक पास कर पाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं थोड़ी देर में कि ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं और ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं, ओपेक किसको बोलते हैं। और तीसरा जो टाइप का मटेरियल होता है दैट इज ओपेक, जिससे लाइट कंप्लीटली पास कर ही नहीं पाता, थोड़ा भी पास नहीं कर पाता है। ओपेक, जिससे लाइट पास नहीं होता है, उसे हम लोग ओपेक कहते हैं। और इससे क्या होता है? ओपेक से शैडो फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइंस में।
और इन तीनों तरह के ऑब्जेक्ट्स को मैं अभी आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। There are number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors। जो मिरर्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिससे इमेज फॉर्म होता है, जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। उसके बाद है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो स्टार्स हमको ट्विंकल करता हुआ दिखता है, क्या वो रियल में ट्विंकल करता है या हमारे आंखों का धोखा है या ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसे भी हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे चैप्टर्स में। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। ये सारे फिनोमेनास को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे इन सारे फिनोमेनास को डिटेल में और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझने के लिए। A study of the properties of light help us to explore them by observing the common optical phenomena around us. We may conclude that light seems to travel in a straight line। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट का, जिसके बारे में हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करता है। मतलब लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसे हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसको भी देखेंगे अभी। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि शैडो और इमेज में, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। शैडो जो होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, जिससे लाइट पास नहीं हो सकता है, लाइट टकराता है तब जाके उस ऑब्जेक्ट का शैडो किसी चीज पर फॉर्म होता है। इमेज तब फॉर्म होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और जब लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट एक जगह मीट करता है तो इमेज फॉर्म होता है। उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, दोनों का बीच का डिफरेंस को भी। Object points to this straight line path usually indicated as a ray of light। मतलब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और वो जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसका शैडो कास्ट होता है, और जो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करता है इसी को हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब लाइट के रे को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, एक एरो दे देते हैं जो कि लाइट का प्रोपगेशन करने का डायरेक्शन को बताता है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ओपेक ऑब्जेक्ट से शैडो कैसे कास्ट होता है, इसको भी हम लोग अभी एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। हमारे पास ये मार्कर है जो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। देखिए इसका कंप्लीट एक शैडो बन रहा है वॉल के ऊपर, और इससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। लाइट जैसे ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसको ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि मार्कर है लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है, जिसके कारण उसका शैडो कास्ट हो रहा है वॉल पर। अब देखते हैं कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है। अब हमारे पास एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इसको लाइट सोर्स के साथ रखते हैं, आप देखिए इसका भी शैडो कास्ट हो रहा है, बट शैडो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। मतलब इसमें से कुछ पार्ट ऑफ लाइट पास हो रहा है और कुछ पार्ट ऑफ लाइट ब्लॉक भी हो रहा है। सो ये होता है बिहेवियर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। अब देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है। ये है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन आप फिर भी इसका शैडो कास्ट होता देख सकते हैं, क्योंकि उसके रिम जो साइड है, जो एजेस है, वो तो ओपेक है, बट बीच में देखिए अब लाइट कंप्लीटली पास हो रहा है इससे। और क्योंकि पूरा जो ये ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, बट क्योंकि साइड इसका अभी भी ओपेक है, इसीलिए साइड का जो है शैडो कास्ट हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है, इसलिए बीच से लाइट कंप्लीटली पास हो जा रहा है। तो आपने देखा कि ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट के सामने कैसे बिहेवियर शो करता है। और हम लोगों ने यह भी वैलिडेट किया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसीलिए उसके सामने अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका शैडो कास्ट हो रहा है। लेकिन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर हमारा ऑब्स्टेकल मतलब लाइट के रास्ते में जो रुकावट है वो अगर बहुत छोटा हो, मतलब कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, तो क्या होता है कि अगर एक बहुत ही छोटा ऑब्स्टेकल है और यहाँ लाइट का सोर्स है, और मान लीजिए यहाँ पर हमारा स्क्रीन है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल अगर करता तो ऐसे जाना चाहिए था और ऐसे जाना चाहिए था, और यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर शैडो रहता, पूरा ये वाला पार्ट में शैडो रहता और इधर लाइट दिखता। लेकिन होता क्या है कि इसके एजेस से लाइट बेंड कर जाता है, एजेस से लाइट बेंड कर जाता है। अगर हमारा ये जो ऑब्स्टेकल है ये बहुत ही छोटा रहे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमेना यूजुअली हमें दिखता नहीं है रियल लाइफ में, डेली लाइफ में, क्योंकि ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए तब ये फिनोमेना हमें दिखता है। तो इसीलिए यहां से ये पता चला कि लाइट सिर्फ एक रे जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, लाइट जो है ना वो एक वेव जैसा भी बिहेव कर रहा है। क्या लिख रहा है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा एक ऑब्जेक्ट रहता है
लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड करता है अराउंड एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हुए बेंड करता है। एंड इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इफेक्ट को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, ये बात पूरी तरह से तो सच नहीं है, ये फेल कर गया, ये आइडिया फेल कर गया। और इस फेनोमेना को हम लोग हायर क्लास में फिर पढ़ेंगे। और इससे ये भी पता चला कि लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रे नहीं है, मतलब जो हम लोग पहले जानते थे, लाइट के पास वेव का भी नेचर होता है और पार्टिकल का भी नेचर होता है। मतलब लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर एक रे भी बनाता है, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसा फिनोमेना ये भी साबित करता है कि लाइट के पास वेव नेचर भी है। अगर आपको इस वीडियो और वैल्यू मिला और आपको लगा कि आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, नई तरीका से सीख पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।